अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो चलो चलो की सीरीज़ से आपको यूँ समझे कि 20% भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वीडियो को देखे बगैर चलो चलो की सीरीज़ देखना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेमायने है। कुछ बातें आपसे अर्ज़ करूँ। चलो चलो की सीरीज़ में हमारा मकसद ये है कि आप मुल्क से बाहर पहुँच जाए, आपको बाइज़्ज़त रोज़गार मिल जाए, आपके माशी हालात बेहतर हो सकें, आप किसी सेफ़ सिक्योर जगह के ऊपर जा सकें, आप अपना गुजारा कर सकें, अपने फैमिली वालों के लिए कुछ कर सकें, अम्मी अब्बू को हज करवा सकें, पाकिस्तान में कोई घर बंगला बना सकें, किसी को नौकरी दे सकें, कोई बिज़नेस खोल सकें और अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकें। जिस कस्म पुरसी, जिस गुर्बत के अंदर आप ज़िंदा हैं अपने मुल्कों के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर, उससे बेहतर दुनिया के किसी मुल्कों में आ सकें। मेरा जो फोकस है, मैं उर्दू में बात करता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ, वही साउथ एशिया, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, फ़िलिपीन में क्या हो रहा है, बरमूदा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, वो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है। ये तमाम काम मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें, मैं इसलिए भी नहीं कर रहा कि आप मेरी वाह करें। मुझे आपकी वाह नहीं चाहिए, मुझे आपकी यूट्यूब चैनल प्रमोशन नहीं चाहिए, यूट्यूब के व्यूज़ के पैसे के लिए भी नहीं कर रहा। यकीन जानिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि यूट्यूब की जो कमाई है ना, ये मेरी मंथली कमाई का 1-1.5% भी नहीं है। ये जो चंद हज़ार डॉलर होते हैं, तो अल्लाह ने मुझ पर बड़ा करम किया है, इसकी वजह से मैं आप लोगों के पास नहीं बैठा हुआ। अब कुछ बुनियादी बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, इतना ज़रूरी वर्ड है ना, ये मुझे अल्लाह करम करे चाचा दीनू का, उन्होंने 11 साल की उम्र में सिखा दिया था कि इसके बगैर ज़िंदगी का गुजारा नहीं है। हम में से बहुत से बच्चों के पासपोर्ट नहीं बने हुए होते। बच्चा बोलता है कि जी मुझे जाना है, सोच रहा हूँ, 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। बेटा पासपोर्ट बनाया नहीं? नहीं सर, वो तो कोई वीज़ा आ जाएगा ना, फिर पासपोर्ट में अप्लाई करूँगा। अल्लाह के बंदे, वीज़ा पहले आएगा, पासपोर्ट बाद में बनाएगा। अकल से काम ले। पासपोर्ट नहीं बना तो पासपोर्ट बनवा लीजिए। फिर पाकिस्तान में अजीब मुसीबत है कि हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे होता है, पासपोर्ट में उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो पासपोर्ट में नाम लिखा हुआ है, खाली फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम ही नहीं है। मैंने ऐसे ही पासपोर्ट देखें कि लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम ही नहीं है। जब आपका नाम ही पूरा नहीं तो अप्लाई कैसे करेंगे? मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है ना, तो अगर ज़ीशान मिडल नेम उल हसन का यू है और फिर लास्ट उस्मानी है, अब उस्मानी मिसिंग होगा तो पासपोर्ट में मैं वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करूँगा? ज़ीशानी मिसिंग होगा तो वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करूँगा? ये अम्मी अब्बू ने बर्थ सर्टिफिकेट में ये लिखवाया था, स्कूल में भी एक ही नाम लिखा हुआ आ रहा है, खाली फ़रीद लिखा हुआ है, खाली फ़रीदुल लिखा हुआ है और लास्ट नेम कोई था ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में नाम चेंज की एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, उसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है। फिर नादरा में जाते हैं, नाम आप ऑफिशियली चेंज करवाते हैं। फिर ऑफिशियली चेंज करने के बाद नया पासपोर्ट बनवाते हैं जिसमें आपका फर्स्ट नेम भी हो, लास्ट नेम भी हो, मिडिल नेम नहीं होता पाकिस्तान में, चले मिडिल नेम की खैर है, फर्स्ट और लास्ट नेम तो हो ना। तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। फिर पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है वो होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो कोई ना कोई हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने वो चेंज क्यों करवाई। पासपोर्ट में डेट कुछ और लिखी हुई है, बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और लिखी हुई है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में और लिखी हुई है। बेचारे वीज़ा देने वाले भी चक्कर आ जाते हैं कि यार किसी मुसीबत में फंस गए। दूसरा, इसके अलावा जितनी भी रेगुलर डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, हम तो छोटे छोटे थे, हमने पीआरसी और डोमिसाइल बनवा लिया था। एक डोमिसाइल रहने वाला था, एक डोमिसाइल जॉब वाला था, एक पीआरसी था, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट टाइप की। अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वो नहीं बनते, नादरा के बाद तो ज़िंदगी आसान हो गई है। लेकिन नादरा में आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, आप मर जाएँ तो पीछे वो इनहेरिटेंस का सर्टिफिकेट आता है, नादरा का आपका शनाख्ती कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, निकोप है, जो कुछ भी है वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास पूरी होनी चाहिए सही डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये भी यकीन जानिए 20% पाकिस्तानी की ये चीज़ें भी मिसिंग होती है। 23 साल का बच्चा मुझे मिला, उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। 38 साल की खातून ने रब्ता किया, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। कह रहे बनवाया ही नहीं, कभी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया। अल्लाह की बंदी, कल कला खुदा ना खासा शोर का इंतकाल हो जाए, जायदाद का ट्रांसफ़र हो, कुछ हो, क्या करोगी? नहीं, वो बाहर जाने का शौक़ है तो डॉक्यूमेंटेशन तो पूरी करें। बैंक अकाउंट लाजमी खोलें। आप जाके उनको बोलते हैं जी मैं कनाडा में स्टार्टअप वीज़ा मुझे दे दीजिए और मैं $5 मिलियन की कंपनी मैनेज करूँगा। आपकी उम्र 24 साल है और आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है। वो पूछेंगे ना आपसे कि भैया आप अपनी 5,000 रुपये पॉकेट मनी मैनेज नहीं कर सके आज तक, वहाँ जाके $50 मिलियन की कंपनी कैसे मैनेज करेंगे? आप 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, फ्रीलांसर वीज़ा लें, सिफारिश करवाएं, जो करें, पाकिस्तान में अकाउंट खुल जाता है। सिर्फ बदतमीज़ी है कि अकाउंट नहीं खुलता, बड़े आराम से खुल जाता है। वो आसान अकाउंट है, 5 लाख रुपए वाला, वो चलते फिरते यकीन करें उसका भी खुल जाता है। यकीन जानिए, मैं 2 फ़कीरों को जानता हूँ जो भीख मांगते हैं, उनका भी बैंक अकाउंट है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है ना, तो आपकी हालत फ़कीर से भी बदतर है। फिर बाहर जाने के ना कम से कम सपने ना देखें। अगली बात, अगर आपको कोई सक्सेस मिल जाए तो शेयर कर लिया करें। मुझसे किसी ने पूछा पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आपको, क्यों लोगों को बोलते हैं पाकिस्तान से बाहर जाएं, पाकिस्तान से बाहर जाएं? क्या ये माशी मसला है, दीनी मसला है, कोई और मसला है? मैंने बोला सिर्फ एक लफ्ज़, डर। हमारे माशरे में डर है। इस डर की वजह से हर शख्स किसी ना किसी से डरा हुआ है। कोई अपने आप से डरा हुआ है, कोई अपने रिश्तेदारों से डरा हुआ है, कोई किसी से डरा हुआ है। इस डर की वजह से हम बड़ा सोच नहीं पाते। इसकी डर की वजह से हम सोच ही नहीं पाते। हमारे सारे डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं किसी न किसी खौफ की वजह से, किसी न किसी डर की वजह से।
बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, हम आपस में शेयर नहीं करते इस डर की वजह से। दुनिया के आप किसी मुल्क में चलिए, आपको वहाँ पाकिस्तानी मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे पाकिस्तानी के आसमान से नाजिल हुए वहाँ पर, या पैराशूट से ढापे थे, किसी न किसी तरीके से गए ना, तो आप भी जा सकते हैं। लोग डर के मारे बताते नहीं हैं। मैं आपको 4-5 लाइव सक्सेस स्टोरीज बताता हूँ, नाम थोड़ी सी जगह में चेंज कर दूंगा, लोगों ने मुझे मना किया इसी डर की वजह से। जो बंदा पहुँचता है बोलता हूँ भैया आप पहुँच गए, आपने मेरे मिनटों का में कॉल ली थी या वीडियो देखी थी या किसी और की वीडियो देखी थी, किसी तरह पोस्ट हो गए ना मुझसे बाहर, नहीं ज़ीशान भाई प्लीज़ आप नाम नहीं बताइएगा, मैं आ तो गया हूँ, घर वालों को नहीं बताया, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, घर वालों को मैंने बताया, मैं स्टडी के लिए आ रहा हूँ, मैं शादी करके आ गया हूँ, घर वालों को नहीं बताया, मैं आ गया हूँ, रिश्तेदारों को नहीं पता है, वो किसी को पता ही नहीं, मैं पैसे कमा रहा हूँ, नहीं ज़ीशान भाई टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन वो लाइव स्टोरीज मौजूद है ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बच्ची थी 2.2 GPA से बैचलर्स किया, 15,000 रुपये की इंटर्नशिप कर रही थी, पढ़ना शुरू किया। खैर फास्ट फॉरवर्ड 3 साल वो अमेरिका में सेटल हो गई है, 42 लाख रुपये महीना कमा रही है पाकिस्तानी, 4.2 मिलियन रुपीस पर मंथ के। ये 15,000 से 42 लाख पे जो पहुंची है, टोटल प्रोसेस 4 साल का है, दैट्स इट। अच्छा, अगर आप हडेरा में आप हराम खोर हैं तो पूरी दुनिया में आपको काम नहीं मिलेगा। मैंने बताई थी आयरलैंड वाली स्टोरी की, बच्ची मुझे रोड के ऊपर मिली थी, वो चीज़ थी रोड पे मिली थी, वो नशा करती थी। वो पाकिस्तान में नशा करेगी तो भी रोड पर होगी, आयरलैंड में नशा करेगी तो भी रोड पर होगी, अमेरिका में नशा करेगी तो भी रोड पर होगी। पाकिस्तान में आप बिस्तर से नहीं उठते 11 बजे तक तो भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, अमेरिका में नहीं उठेंगे तो अमेरिका में भी जॉब नहीं मिलेगी, बरतानिया में जाएंगे तो वहाँ पर भी जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर आप में कोई गुण नहीं है, आप में कोई स्किल नहीं है, आपको कुछ करना नहीं आता और पाकिस्तान में बेरोजगार है, तो याद रखिए पूरी दुनिया में आप बेरोजगार ही रहेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में आप भूखे मर रहे हैं और अमेरिका या क्या मिलियनर बन जाए। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको कोई स्किल आती है, उसका स्किल का कोई ख़रीदार नहीं है, उस स्किल का कोई जोड़ी नहीं है जो आपको पहचान कर सके। आपने PhD किया हुआ है और आप जूते चटखा रहे हैं पाकिस्तान में 80,000 रुपये के ऊपर, तो भैया बाहर आ जाओ। मास्टर्स किया हुआ है, जॉब नहीं मिल रही तो बाहर आ जाओ। बैचलर्स किया हुआ है, कोई जॉब नहीं मिल रही तो बाहर आ जाओ। कोई हुनर आता है, आप कारपेंटर हैं, आप ब्लैक स्मिथ हैं, आपको सुनारे का काम आता है, आपको मेसनरी का काम आता है, आप घर बना सकते हैं, आप जूते टाँक सकते हैं, आप दर्जी हैं, बाहर आ जाएं तो कम से कम पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ करना ही नहीं है तो पाकिस्तान में ही रहिए भैया। पाकिस्तान में मुफ्त का कोई खाना देता है माँ बाप बिठा के, बहन भाई, बाहर मुल्कों में ये भी नहीं मिलता, भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तान से बुरी हालत होगी बाहर आके। तो आपको अपने आप के ऊपर काम करना है। मैंने आज तक ऐसा शख्स नहीं देखा जो सच बोलता हो, जो अपने काम में दिल लगा के काम करता हो और सुबह के वक्त टाइम के ऊपर उठ जाता हो और वो भूखा मर रहा। आज तक पूरी दुनिया में नहीं देखा भैया कि सुबह वो उठ जाए फजर के बाद, रात को इशा के बाद आराम से सो जाए। सच बोलता हो, सिर्फ कोई मुश्किल की बात नहीं कर रहा, PhD की बात नहीं कर रहा, और जो भी वो काम करता है, वो सब्ज़ी बेचता है, वो अंडे बेचता है, वो जूते टाकता है और रात को भूखा सोता। अल्लाह की ज़मीन बहुत ज़्यादा वसी है। हम सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। एक बच्चा वो टॉफ़ियाँ बेचा करता था बस के अंदर, कोयटा के अंदर। वहाँ से वो निकला, पढ़ता रहा। उसने अकाउंटिंग की, CCA की, अकाउंटिंग की डिग्री की, बैंकों में काम वगैरह किया, ई-कॉमर्स का बिज़नेस लॉन्च किया। वो आज 2.5 करोड़ रुपए महीने के कमा रहा है पाकिस्तान में बैठ के, 2.5 करोड़ रुपए महीने। और अभी वो उसने दुनिया की 3-4 जगह की रेजिडेंसीज ले ली है। एक बच्चा ग्रेजुएट हुआ, जब बाकी सारे बच्चे टेलीकॉम से ग्रेजुएट हुए थे और वो टेलीनोर में और जैज़ में मारे फिर थे कस्टमर सर्विस की जॉब के लिए 30-40 हज़ार की। उसने बोला जी मैं अपना काम करूँगा। उसने रिसर्च की तो उसने देखा कि दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो उसने देखा यूरोप में ट्रेंड चल रहा है कि यूरोप वाले प्लास्टिक से मुतनफ़िर हो रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के चक्कर के अंदर, क्लीन इन्वायरमेंट में। तो ये प्लास्टिक के चम्मच वगैरह इस्तेमाल करने से और शॉपिंग बैग वगैरह को ख़त्म कर रहे हैं। तो उसने रिसाइकलेबल कांटे और छुरी बनाए, उसको पेटेंट कराया। प्रोविजनल पेटेंट $160 में अप्लाई हो जाता है भैया, 15 दिन में आ जाता है। और ये कंपनी $4.5 मिलियन की बेच दी। बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है आराम से, अब दुनिया भर घूमता है, फिर दूसरी कंपनी बनाई, फिर तीसरी बनाई, फिर चौथी बनाई और इसके ऊपर लग गया। आपको ये बातें कभी पता नहीं चलेंगी, ना आपको मीडिया बताएगा, ना वो बच्चा खुद बताएगा, क्योंकि हम लोग इतने डरे हुए होते हैं कि बताएंगे तो कोई उठा के ले जाएगा, कोई अगवा कर लेगा, कोई रिश्तेदार पीछे पड़ जाएंगे, कोई नज़र लगा देंगे। हम लोग 5 वक्त हासिल हैं तो स्टोरीज आपसे शेयर नहीं करता। बोरे वाले का बच्चा UK पहुँच गया 12,000 से 85,000 पाउंड के ऊपर। खैरपुर का बच्चा पुर्तगाल पहुँच गया। कामुकी का बच्चा पैराग्वे पहुँच गया। पैराग्वे की वीडियो बनाए हुए दिन कितने हुए, कितने दिन हुए आप खुद बताइए। हफ्ता गुजरा है, हफ्ते भर में उसका वीज़ा अप्रूव हो गया, आ चुका है। एक बंदे ने पैराग्वे वाली वीडियो पे मेरे कमेंट किया कि सब कुछ झूठ है, सब बकवास है। मैं कहा अल्लाह का बंदा कौन है, मैंने टीम को बुलाया, कमेंट डिलीट कर दो, लोगों को बुलाया, डिमोटिवेट कर रहा है, बेगम से पिट कर आया होगा, गुस्सा निकाल रहा है। उसी बच्चे की ईमेल मेरे पास आई कि सर आपको ₹1,00,000 देता हूँ, आप प्लीज़ ये वीडियो 15 दिन के लिए हाइड कर दीजिए। मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं पहुँच जाऊँ, उसके बाद कर दीजिएगा। अब नहीं चाहता हूँ सब बच्चे अप्लाई करें। मिनटों का मैं एक बच्चे से बात कर रहा था तो बड़ा आहिस्ता बोल रहा, सर आराम से बात करें। मैं कहा भैया सरगोशी क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है? कह रहे सर मैं नहीं चाहता मेरे साथ में जो बच्चा ऑफिस में बैठा हुआ है सुन ले और हर कुत्ता बिल्ली इस वीज़े के लिए अप्लाई कर दे जिसके लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये उसके अल्फाज थे। तो जब ये नेचर आपकी होगी ना कि अपनी सक्सेस किसी से शेयर नहीं करेंगे, किसी की मदद नहीं करेंगे, किसी को कुछ बताएंगे नहीं, तो आप कहीं नहीं जा सकेंगे। इफ़ यू वांट सक्सेस यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव अ हैंड इन सक्सेस इन एवरीबडी अराउंड यू।
आप मिल के आगे जा सकते हैं ना, अकेला बंदा कितनी दूर तक भागेगा भैया, टीम आपको चाहिए होती है। तो दुनिया जा रही है और दुनिया खुली हुई है, लेकिन बेसिक चीज़ें अगर आप मेरे के पास नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, आपके पास क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है पुलिस के पास से, आपके पास नादरा का आईडी कार्ड नहीं है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आपके पास इंडिया में तो आधार कार्ड नहीं है, अपना पासपोर्ट नहीं है, आप तो बड़ा मसला है। आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट्स पूरी नहीं है भैया, अगर एजुकेशन नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है, मैं जीडी के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लिंक दे रहा हूँ, घर बैठे इंटरमीडिएट करें। आप घर बैठ के 2 हफ्ते में 12वीं जमात पास कर सकते हैं। आपने ज़िंदगी में स्कूल नहीं देखा, आप बिल्कुल जाहिल हैं, एक दिन भी स्कूल नहीं गए, कोई स्किल आती है, 4 पेपर हैं जीडी के, पूरी यूट्यूब से तैयारी होती है, 2 हफ्ते में आप पास कर जाएंगे। पाकिस्तान से होते हैं, 14 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 14 साल आपकी उम्र है, आप वो कर लीजिए। जीडी इक्विवेलेंट पूरी दुनिया आपको इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट मानेगी, यूनिवर्सिटी में दाखिला दे देगी, लम्स नस में दाखिला हो जाएगा, वो IBCC है पाकिस्तान में, वो भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बना देते हैं, इक्विवेलेंस में बनवा दूंगा आपका। आपके पास बाकी डिग्रीज़ हैं, वर्ल्ड की आपको एजुकेशन चाहिए, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ WS का, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज का, कनाडा का भी, अमेरिका भी, सारी डिग्री हम आप अपलोड करें, 20-25 रुपये उनकी फ़ीस है, वो जमा करवाइए, वो सारी इक्विवेलेंस बना के देंगे। दुनिया में आपकी ये औकात है, आप बैचलर्स के बराबर है, मास्टर्स के बराबर है, और आपका GPA ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम था, एवरेज था, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग थी, एवरेज ग्रेडिंग थी, एवरेज GPA था, जो कुछ भी था वो सब कन्वर्ट करके बता देंगे जी अमेरिका के सिस्टम में ये है, जापान में ये है, कनाडा के अंदर ये है, तो करवा लीजिए, वहाँ से खर्चा कर लीजिए। आपको IELTS TOEFL नहीं आता, मैं कुछ लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से IELTS की तैयारी कर लीजिए, बल्डेट से पढ़ लीजिए, और लोग पर्सनल पढ़ा रहे हैं, डोलिंगो से पढ़ लीजिए, दुनिया भरी पड़ी हुई है, 2-3-4 हफ्ते में करके आप तैयारी कर लीजिए। कनाडा के ऊपर बात चल रही है, कनाडा का लोग कंसल्टेंट के पास जाते हैं, मरते हैं, फंसे हुए होते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं। ऑटोमेटिक टूल है CRS का, जो उनका रैंकिंग सिस्टम है, आपको पेज दे रहा हूँ यहाँ पे, आप खुद जाके अपनी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, अपनी भर दीजिए, मिसेस की भर दीजिए, एजुकेशन की भर दीजिए, वो आपको स्कोर बता देगा। IELTS के ऊपर बैंड आपका 7 से ऊपर आना चाहिए। अगर आपका 400 से ऊपर स्कोर है तो आप कनाडा के हर प्रोग्राम के अंदर 120 के 120 प्रोग्राम के एलिजिबल है, अप्लाई कर दीजिए, आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी। अगर आपका 300 से ऊपर है लेकिन 400 से कम है तो आप प्रोविंशियल प्रोग्राम में जा सकते हैं, आप स्टार्टअप प्रोग्राम में जा सकते हैं, आप अटलांटिक प्रोग्राम में जा सकते हैं, आप आइलैंड प्रोग्राम में जा सकते हैं, आप क्यूबेक के प्रोग्राम में जा सकते हैं। इन तमाम के ऊपर हम डिटेल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन 2-3 चीज़ों का ख्याल कीजिए। अगर आपने वाकई मुल्क से बाहर जाना है, जिस मुल्क में जाना है उस मुल्क की ज़ुबान सीखना शुरू कर दें, उस मुल्क के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए, उस मुल्क के दोस्त बना लीजिए, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, उस मुल्क का अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि मुल्क में जाने से पहले आपको उसको पता हो। मेरा दोस्त अब्दुल्ला, उसको 30 दुनिया के मुल्क मुज़वानी याद है, वो जब मुल्क में लैंड करता है तो उसके मुल्क के लोगों से ज़्यादा उस मुल्क की इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। इसकी वजह से बिजनेस करना भी आसान होता है ना, आपको अपॉर्चुनिटी का पता चलता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन, दूसरी चीज़ उस मुल्क की अपनी ज़ुबान सीखनी है, तीसरा उस मुल्क के बारे में जानना शुरू करें, उस मुल्क का अखबार पढ़ें, उस मुल्क के दोस्त बनाएं, चौथी चीज़ पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट लीजिए, पांचवी चीज़ अगर आपको सक्सेस मिली है दुनिया में, आप किसी की वीडियो देखें भैया, अगर दूसरे मुल्क से पाकिस्तान पहुंच गए ना, ये जो पाकिस्तानी दुनिया में मुल्क भर से बाहर बैठे हुए इतने सारे, तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, अपने लोगों को तो शेयर करें ना, ये 30-40 लाख जो पाकिस्तानी है, तो यहाँ पे बताएं कि किस तरीके से पहुँचें ताकि बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे आ सकें ना, इंडियन भी आ सके, बंगाली भी आ सके, अफगानी भी आ सके, सारी की सारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। एनोनिमस नाम से शेयर कर दो यार, अपनी सक्सेस को शेयर करना सीखें, इस डर से बाहर निकलें और कोई ना कोई स्किल या तालीम हासिल करें। स्किल या तालीम के बगैर अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर पाकिस्तान में रहिए, यहाँ मुफ्त की रोटी मिल जाती है, बाहर नहीं मिलती। यहाँ सैलानी से खाना खा लेंगे, किसी लंगर से खाना खा लेंगे, माँ बाप बेचारे गरीब वैसे ही घर में बैठे बैठे खाना खिला देते हैं जवान जवान औलादों को। हमारे पास 30-30 साल के बच्चे माँ बाप के साथ पढ़ रहे हैं, 40-40 साल के बच्चे घर में बैठे हुए होते हैं, और जब 40-45 के होते हैं तो सारा का सारा बोझ अपनी नाकामियों को, ज़िंदगी का अपनी औलाद पर डाल देते हैं। ये हमारी तो उम्र गुजर गई, हमने तो बोझ कुछ कर लिया, जो करना था कर लिया, अब ये औलाद ही आगे ये कुछ करें। ज़िंदगी में आपने टमाटर नहीं बचा, औलाद को आप चाहते हैं कि वो इलोन मस्क का बाप बन जाए। ज़िंदगी में आपने 5 रुपये की कोई बिक्री नहीं की, कोई आपने ढंग की जॉब नहीं की, 2 महीने रुक के, और बच्चे को आप चाहते हैं कि बच्चा ना PIA का CEO बन जाए। ऐसे नहीं होता भैया। अपनी नाकामियों का बोझ अपनी नस्लों के ऊपर मत डालें, उनको बाहर जाने दीजिए। हाथ जोड़ के आप लोगों से बोलता हूँ, उन गरीबों को ना रोकें। कभी आपको इस्लाम का भूत चढ़ जाता है, कभी आपको पाकिस्तानियत का भूत चढ़ जाता है, कभी आपको कुछ किसी और चीज़ का भूत चढ़ जाता है। हालात ख़राब है, हालात ख़राब है। मुल्क के हालात अच्छे हैं क्या? कौन से मुल्क के हालात अच्छे हैं? सुबह शाम अभी वो स्टोरी पड़ी, 2 रात से सो नहीं पाया। 2 साल का बच्चा कराची में जा रहा था, 9 साल के बच्चे ने धक्का दिया, गटर में गिर गया। 15 साल तक बच्चा वो गटर के अंदर पड़ा रहा। बाप आया, मोटरसाइकिल बिठाया, चला गया। हैरत की बात ये नहीं कि 15 साल बाद मिल गया, जिंदा है, अल्लाह उसको बहुत ज़िंदगी दे। हैरत की बात ये, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई नर्स नहीं। 15 साल का बच्चा भूखा प्यासा वहाँ पड़ा हुआ है, 2 साल का, जो बोल नहीं सकता। 9 साल के बच्चे ने उसको गिरा दिया, तो उससे पहले पूछो तुमने गिराया कि उस 2 साल के बच्चे ने तुम्हारा कर क्या लिया था? और उसको बाहर निकाल लिया तो उस गरीब को पानी पूछ लो, उसके कपड़े साफ़ कर दो, उसका चेहरा साफ़ कर दो, उसे खाना खिला दो। नहीं, हमने उसकी वीडियो बनाई, उसको मोटरसाइकिल पर लाया, एम्बुलेंस हमें नसीब नहीं हुई और वापस ले गए। तो इस मुल्क से अगर बेहतर है ना मरना ही, तो कहीं और जाके मर जाओ ना। मौत तो कम से कम तमीज़ की और सुकून की आएगी ना, गटर में गिर के तो नहीं आएगी। अब आप बोलेंगे मैं पाकिस्तान के मुखालिफ हूँ। मैं पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं आपके मुखालिफ हूँ। आप इस कसमा पुरसी में रहते हैं, आप इन हालात में ज़िंदगी गुजरते हैं।
मेरी ज़िंदगी अजीब हो जाती है भैया, मुझसे देखा नहीं जाता। मेरा दिल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ना जाए, पर रात रोते रोते गुजर जाती है। मुझे प्रॉब्लम मुल्क से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम आपके साथ है। आप इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं जानवरों की तरह, किसी ज़िंदगी में किसी बंदे को ऐसे नहीं गुजारनी चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे काम कीजिए, कोई लैंग्वेज सीखें, कोई हुनर सीखें। अल्लाह ने आपको बहुत काबिलियत दी है, अल्लाह ने आपको बहुत अच्छा बनाया है। उम्मीद कायम रखिए, दुनिया बाहर जा रही है, दुनिया पैसे कमा रही है, खाली आप लोगों के पास ऐसा पैसा नहीं है। दुनिया के 1% लोगों के पास इतना पैसा है जो बाकी 99% दुनिया के पास नहीं है। हम उस 1% में नहीं आए तो 10% में आ जाएँ, 20% में आ जाएँ, 50% में आ जाएँ। अपना भी भला करें, अपने लोगों का भी भला करें। लेकिन जिस तरीके से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सबसे ज़्यादा कसूर आपका अपना है। आप दरख्त नहीं है भैया, मूव कर जाइए, हिजरत कर जाइए। हिजरत में बहुत ज़्यादा बरकत है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ें, किसने हिजरत नहीं की? सब ने हिजरत की है। आप भी हिजरत कर जाइए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। इंग्लिश के लिंक्स में शेयर कर रहा हूँ आपसे। कैनेडन का जो रैंकिंग सिस्टम है CRS का, उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। WS का लिंक शेयर कर रहा हूँ। इन तमाम चीज़ों पर बताइए कमेंट पे। कहीं पर भी दुनिया में आप पहुँच गए, किसी की भी वीडियो देख के भैया मेरे वीडियो चैनल पे लानत भेजें, किसी की भी भेज के पहुँच गए, कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि जो मायूस और नाउम्मीद आवाम है उसके पास कोई ना कोई तो उम्मीद की किरण हो सके। और कुछ नहीं कर सके ना तो उम्मीद का सदका कर दिया करें। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों का भला होता है और आपका भी भला होता है। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।